नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। अभी हम मुजफ्फरपुर के डुमरी में मौजूद हैं और यहां से मुजफ्फरपुर के नए प्रत्याशी के रूप में राजभूषण निषाद को चयनित किया गया है। यहां के नए उम्मीदवार राजभूषण उम्मीदवार हमारे साथ अभी मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे। जो मुजफ्फरपुर की समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर सीधी बात होगी इनसे। लेकिन जब मुजफ्फरपुर में ये आए हैं तो इनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को ये कैसे सुलझाएंगे, आइए हम बात करते हैं, जानते हैं क्या इनकी रणनीति होगी, क्या इनके मुद्दे होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। क्या होगी आपकी? सबसे पहले तो दर्श न्यूज के तमाम दर्शकों को और मुजफ्फरपुर के महान जनता जनार्दन को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं बधाई देता हूं। यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी मुद्दे हैं, उस मुद्दे को आप कैसे सुलझाइएगा? देखिए, मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करना मेरी प्राथमिकता है। चाहे वो पुल पुलिया के क्षेत्र में औराई और कटरा और गाय घाट का कुछ इलाका जो है, जहाँ पर अभी पुल पुलिया की समस्या है, यातायात का समस्या है, उसको सॉल्व करने की बात हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोड के क्षेत्र में हो, या बेला इंडस्ट्रियल एरिया की बात हो, हर क्षेत्र में मेरे पास एक रोड मैप है जिस पर हम काम करेंगे और मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करेंगे। मुजफ्फरपुर का जो तत्कालीन अभी मुद्दा बना हुआ था, एयरपोर्ट का मुद्दा, और चिकित्सा से भी, आप डॉक्टर होने के नाते आप चिकित्सा से भी रिलेटेड यहाँ पर मुद्दा है। जैसे एम्स की बातें हो रही थी, एम्स को भी कहा जा रहा है कि दरभंगा को ही दिया गया है। तो ऐसे में आप कैसे इस समस्याओं को सुलझाइएगा, कैसे यहाँ के लोगों के पास जाइएगा? लोगों के पास यही मुद्दा अभी वर्तमान में मुद्दा बना हुआ है, इसको किस तरह लीजिएगा? जहाँ तक एम्स का सवाल है, तो अगर चूँकि एम्स कोई सिंपल कोई सदर अस्पताल नहीं है कि जहाँ तक खोल दिया जाए, तो इसके लिए है क्या कि नॉर्म्स कुछ होता कि इतने किलोमीटर के अंदर ही हो सकता है। तो अगर ऐसा प्रावधान होगा कि मुजफ्फरपुर, चूँकि दरभंगा बगल में है, खुल गया पहले से एम्स, तो दरभंगा के इतना नज़दीक होने के बाद भी अगर संभव होगा तो मैं निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर को एम्स का सौगात दिलाने का काम करूंगा। अगर नॉर्म्स में नहीं होगा तो मैं झूठा कमिटमेंट नहीं करूंगा। पहले भी आपने चुनाव लड़ा है मुजफ्फरपुर से, अब फिर आप बीजेपी एक अच्छे पार्टी में आकर अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इस पार्टी को, कैसे लड़िएगा, फिर आगे का क्या आपका रणनीति होगा? भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व के सबसे महान नेता हमारे साथ हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो सर्वमान्य विश्व के नेता हैं, उनके साथ काम करना, उनके दल में काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और पूरे भारत के लोग उनको सम्मान करते हैं और मोदी की गारंटी के साथ जाना चाहते हैं। तो ये मोदी की गारंटी पर आप डिपेंडेंट है या अपना कुछ कीजिएगा, अपना कुछ मुजफ्फरपुर के लिए लोगों के पास जाइएगा तो क्या होगा? देखिए, मेरे पास मुजफ्फरपुर के लिए बहुत सारा रोड मैप मैं पहले भी बता चुका हूँ। मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करने के लिए मेरे पास, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, बेला इंडस्ट्रियल एरिया की बात हो, हर क्षेत्र में मेरे पास अपना एक रोड मैप है। चाहे मुजफ्फरपुर में जल जमाव की बात हो, मुजफ्फरपुर में जो जाम की समस्या है, तो इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक रोड मैप है जिस पर हम काम करेंगे। और जहाँ तक मोदी की गारंटी की बात है, तो आज के डेट में जैसे पहले कहा जाता था कि यूनिवर्सल ट्रूथ, उसी तरह से मोदी की गारंटी अगर बोल दिया गया तो मोदी की गारंटी के नाम से लोग कसम खाने के लिए तैयार रहते हैं। और मोदी जी अगर बोल दिए हैं, गारंटी दे दिए हैं, तो वो होना ही है। तो गारंटी तो मोदी जी पहले भी दे चुके हैं मुजफ्फरपुर के लिए, तो अभी तक वो गारंटी पूरी नहीं हुई है। देखिए, कुछ समस्याएं हैं जो समय से सॉल्व होती है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो जब भी इलेक्शन का जो एजेंडा रहा है, आज ना कल जा कर के सॉल्व हुआ है। लोग पहले कहते थे, विपक्ष के लोग, कि ये कहते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख भी हो गया और मंदिर का उद्घाटन भी हो गया। हर समस्या का समाधान होगा, समय के साथ होगा, समय के साथ होगा। हर चीज़ कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार घुमाने से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन
अगर वो समस्या है तो उसका समाधान होगा, ये मोदी की गारंटी है। और आपकी भी गारंटी है? निश्चित रूप। तो ये हम बात कर रहे थे अभी डॉक्टर राजभूषण निषाद से, और मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र है पूर्णतः निषाद समाज पर निर्भर है, और यहाँ से यदि जीत मिलती है तो निषाद समाज के बदौलत ही जीत मिलती है। अभी हमारे साथ डॉक्टर राजभूषण निषाद बात कर रहे थे। यहाँ के संसदीय क्षेत्र से इनको बीजेपी के सीट से उम्मीदवारी मिली है और इनको इलेक्शन लड़ना है। इसी तरह की खबरों के साथ आप बने रहे दर्श न्यूज़ के लिए। मुजफ्फरपुर से मैं मुकेश ठाकुर।